हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। वो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में, यानी कि इस एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगभग कम से कम 4 से 6 नंबर देते हैं। कितने भाई? 4 से 6 नंबर के बारे में बात करते हैं। तो भाई इसको स्किप तो नहीं करना है। तो एग्ज़ाम में अगर इसको स्किप नहीं करना है तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये एक तरीके से वन शॉट वीडियो है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली इस वीडियो को क्या करना है, देखना है भाई। तो देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ एक बेसिक से पॉइंट के बारे में। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, बेसिकली इनको हम बोलते हैं युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं भाई? युगपत समीकरण। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे सवाल आएगा कि भाई युगपत समीकरण को जो है सॉल्व करके उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताओ, या फिर आपके ग्राफ के बारे में बताओ। चलो तो देखो, तो मैं बात करता हूँ ये युगपत समीकरण क्या होता है, पहले इसके बारे में बताते हैं। देखो, सीधे सी बात है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के बारे में क्या है भाई, ये हमेशा किसी भी मतलब एक से अधिक समीकरणों, यानी कि एक से अधिक लाइन वाले समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, वो अगर साथ में है तो उन सभी समीकरणों को हम क्या कहेंगे? सीधे सी बात है, क्या? युगपत समीकरण। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर दो लाइन आपको गिवन है, दो टाइप के इक्वेशन गिवन है। कौन कौन से भाई? एक पहला L1, जिसको हम मान लेते हैं, हमने कहा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इनके संभावनाएं क्या बनती है कि देखो, संभावनाएं का क्या सीन है कि मतलब अगर इन लाइनों को अगर हम रखें एक साथ तो ये किस तरीके के ग्राफ बनाती हैं। तो इनके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं। पहला बनता है आपका प्रतिच्छेदित, या प्रतिच्छेद बोलते हैं इसे। तो इसका इंग्लिश का मतलब है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, यानी कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जैसे मैंने कहा ये दो लाइन है और दोनों लाइन क्या करें, एक दूसरे को काटे एक जगह पे। ठीक है, एक दूसरे को काट दें। तो वो जो पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं भाई? इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो चलो अब इधर देखो, दूसरा पॉइंट क्या होता है, या तो इनको समांतर रख दें। पहला पॉइंट क्या था? प्रतिच्छेदित रख दें, या तो इन दोनों लाइन को क्या करें, समांतर रख दें। जिनके बीच में समान दूरियां हो, ये कभी एक दूसरे से ना मिले, उनको हम क्या कह देते हैं? समांतर या पैरेलल। ठीक है, तीसरा संभावना ये बनती है कि ये कोइंसिडेंट हो रहा है। कोइंसिडेंट का मतलब हिंदी मतलब है इसका संपाती। अब समझो संपाती का क्या मतलब है। एक लाइन है, उसी के ऊपर एक और लाइन रख दो एकदम सटा के। अब क्या इस अभी इस आगे वाली लाइन की वजह से क्या पीछे वाली लाइन दिख रही है? क्या नहीं दिख रही। एग्जैक्टली वही सीन है यहाँ पे। देखो, एक ब्लैक वाली लाइन हमने खींच दी थी, उसके ऊपर हमने रेड वाली खींची। तो देखो यहाँ पर रेड और ब्लैक क्योंकि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे है नहीं, तो रेड ब्लैक थोड़ा रेड मतलब इस तरीके से दिख रहा है। तो आपको दो लाइन समझ में आ रहा है ना, जिसको हम L1 और L2 दोनों बोल दिए हैं। और यहाँ पर हम इनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन्स। यानी कि ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, यानी संपाती, एक दूसरे के ऊपर छिप जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 संभावनाएं हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे। अब इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस बनेंगे। तो बस इतना याद रखना कि इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से टैकल करना है। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला ये है कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे बनेगा, यानी कि उसमें आपको ये ग्राफ्स बना के दिखाने होंगे। दूसरा आपका बनेगा इसी का मतलब जो अलजेब्रिक कैलकुलेशंस होते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक का मतलब होता है बीजगणितीय जो समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करके। ठीक है, उनको सॉल्व करके हम बताते हैं। उसके बाद तीसरा आता है जब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। मैथमेटिकल मतलब का इसका मतलब ये है कि जब हम इसको मैथ की तरह पूरी तरह सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। बस हमें इतना चाहिए होता है इसमें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ जब दो चर निकालते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं, तो उसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल देते हैं, वहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब समझो ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं और जो कि कम से कम आपको 4 से 6 नंबर देने की औकात रखते हैं। तो इतना याद रखना है, ये तीनों पॉइंट आपको पूरी तरीके से पढ़ के जाना है, समझे? चलिए, तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है सर? देखो, पहली बात तो हम ये संभावना इसलिए आपको पहले बता दिए ताकि ये सारे के सारे पॉइंट हम एक एक करके बात कर सके, ये किस किस कंडीशन में आपकी ये आती हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे बात करते हैं। देखो,
अब इसके आगे जो है बस इतनी बात रखनी है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको जो हम ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो देखो पहला पॉइंट था क्या था हमारा, जब प्रतिच्छेदित हो यानी प्रतिच्छेद हो। पहला क्या था, जब प्रतिच्छेद हो यानी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। क्या करे भाई, इंटरसेक्ट करे। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, सर देखो हमने इंटरसेक्ट की बात की है ना, तो इंटरसेक्ट में क्या करता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। हमने कहा ये हमारा जो है ये हमारा L1 है, ये L2 है, ठीक है, और यहाँ एक P पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब होता है कि इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। कितना भाई, एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मतलब एक हल। एक हल, जिसका एक हल बने वो क्या होगा, हमारा इंटरसेक्ट कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये आपको बताना होगा कि वहाँ पर कितने सॉल्यूशंस बन रहे हैं, ठीक है। एक हल बनेगा जिसे हम एक तरीके से बोल देते हैं कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो अद्वितीय, क्या बोलते हैं भाई, अद्वितीय, अद्वितीय हल, इस तरीके से बात करते हैं। इस पे कितने हल बनते हैं भाई, अद्वितीय हल बोलते हैं यार। एक सॉल्यूशन, एक ही आंसर निकलता है इसका, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन बनता है कुल मिला के, मतलब एक आंसर नहीं, एक सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी हमारी क्या है भाई, दूसरी हमारे जब दोनों लाइन क्या हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, ध्यान से समझना, यानी पैरेलल हो। अब पैरेलल का क्या मतलब है सर, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं ना काट रही हो तब इसके सॉल्यूशंस कितने निकल सकते हैं, आपको क्या लगता है कितने निकलेंगे भाई। जब ये दोनों कहीं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशंस, मतलब कोई हल नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई हल नहीं। इसका क्या मतलब है, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो फिर इसके कुछ कंडीशंस भी होंगे, वो मैं अलजेब्रा की जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, अब तीसरी कंडीशन आती है आपकी। तीसरी कंडीशन क्या आती है सर, तीसरी आती है आपकी जब ये संपाती हो, क्या हो, संपाती हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कहानी बनाने वाला यही कहानी है, यही पॉइंट है, संपाती, जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं भाई, कोइंसिडेंट। सर ये तो समझ में आ रहा है, कोइंसिडेंट, संपाती, एक के ऊपर एक, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। चलो हमने कहा एक लाइन है, उसके बाद हमने एक दूसरे पॉइंट कलर से हमने एक और लाइन खींच दी, ये हो गया हमारा। हमने कहा कि चलो L1 है और एक है L2, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है। तो अब सर इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मेन पॉइंट ये है सर, इसके जानते हो ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हर पॉइंट का मतलब कि एक तरीके से मान के चलो कि जैसे एक लाइन है वो कभी अलग हो ही नहीं सकता, यानी कि उसमें पॉइंट अलग करोगे तो कितने पॉइंट, असंख्य, असंख्य मतलब अनंत, अनंत का मतलब सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ पाए, यानी अनंत हल, अनंत हल। अब समझो, इसको मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। देखो आपको ये सब देखने में सर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बात समझना कि ये 3 ही पॉइंट है जिस पे पूरा का पूरा चैप्टर बसा हुआ है। बस इसी पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना समझो कि जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ हमारा कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। और जहाँ पर हमारे ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, यानी समांतर हो जाएंगी, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। और तीसरी संपाती, संपाती का मतलब होता है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक का मतलब क्या होता है सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं अभी फिलहाल में। तो अब हम बात करते हैं दोनों इक्वेशंस के बारे में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन जो है काम करता है, आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और 2 समीकरणों में आपको क्या करना है भाई, वो एक ग्राफ बनाना है। यानी कि हमने क्या कहा, आलेखी विधि से, किससे, आलेखी विधि से। और आलेखी विधि का मतलब क्या होता है, वो ग्राफ वाला, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका मतलब प्रॉपर ग्राफ बना के आपको एग्जामिनर को दिखाना है। बस आपको इतना काम करना है और ये भी बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। हालांकि इसके जो है सॉल्यूशंस वहाँ नहीं बताने होते, केवल ग्राफ बताना होता है, लेकिन
हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे ताकि आपको ये पता हो कि किस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस काम करता है। चलिए ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा जैसे आपके सामने इक्वेशन है, ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट स्टेप में यही करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिखा और उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहला काम किया। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया भाई, देखना, स्टेप फर्स्ट में हमने ये किया, हमने x के बराबर में क्या रख दिया, 0। हमने क्या कर दिया, x के बराबर। देखो अब ये सारी प्रोसेस देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये सारी की सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाएंगी। देखो x का मान क्या रखना है, पहले 0 रख देना है। तो अब हमने क्या कहा, x का मान हमने इस समीकरण में रख दिया 0, ठीक है। तो हमने कहा 0 + 3y = 6, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, 3y = 6 और उसके बाद y बराबर क्या हो गया, 6/3 और ये हो गया 2, यानी कि y बराबर क्या आ गया भाई, 2 आ गया। इतना समझ में आया, अब इतना समझ में आया तो जल्दी से अब इसका निर्देशांक बनाना है। क्या बनाना है भाई, निर्देशांक। सर अब ये निर्देशांक क्या होता है, देखो निर्देशांक यानी कि क्वाड्रेंट। क्या बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का मतलब ये है, देखो हमने कहा x, y का एक वो बनता है, एक पॉइंट बनते हैं, मतलब कि जिस पॉइंट x का कुछ मान ले लो और y का कुछ मान ले लो, जिस जगह पे ये दोनों मैच करेंगे उस ग्राफ में, वही पॉइंट आपका एक बन जाएगा। इसी से हमारा क्या बनता है, पूरी लाइन बनती है, ठीक है। तो लाइन कभी भी एक पॉइंट से तो बनेगा नहीं, 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। उसके लिए पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा बन जाता है, ठीक है। तो जब हमने x का मान क्या रखा, यहाँ पे पहला निर्देशांक बन गया हमारा क्या, कि हमने x का मान क्या रख दिया यहाँ पे 0, तो हमने x की जगह पे क्या रख दिया, 0। दूसरी चीज़ y की जगह पे हमने क्या रख दिया, y का वैल्यू क्या आ गया, तब हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब उसके बाद हम करते हैं स्टेप नंबर सेकेंड। क्या करते हैं भाई, स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर सेकेंड में क्या कहते हैं, हमने कहा y बराबर हमने क्या रख दिया, 0। स्टेप नंबर सेकेंड में हमारा क्या बन गया, y बराबर 0। तो अब यहाँ से इसी समीकरण में हमें क्या करना है, फिर से y बराबर 0 रखना है। तो हमने कहा x + 3 × 0 = 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 0, तो इधर x के बराबर क्या आ जाएगा भाई, 6। अब ध्यान से समझना, जो हमारा ये दूसरा निर्देशांक बना, एक समीकरण से 2 निर्देशांक बनेंगे, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मतलब एक समीकरण से 2 निर्देशांक, इसका भी 2 निर्देशांक, दोनों मिला के 4 निर्देशांक बनेंगे, जिससे हमारे क्या बनेंगे, 4 निर्देशांक से हमारा 2 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट क्रिएट होगा, ठीक है। कितने, 4 पॉइंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम क्या बनाएंगे, एक पूरी दो लाइन बना देंगे, ठीक है। तो बस वही करना है। तो देखो y के बराबर में क्या रखा भाई, 0 रख दिया। तो x का वैल्यू क्या, सॉरी y के बराबर में क्या रखा हमने, 0 रख दिया। तो x के बराबर में क्या आ गया, 6। तो ये हो गया, दो निर्देशांक बन के आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। तो देखा, हमें केवल इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पर हम इस समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा का 2x - 3y = 12, यहाँ ले लिया। वही फिर अब फर्स्ट सेकेंड की तरह यहाँ पर भी वही स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, x बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 × x - 3y = 12। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया भाई, 3 - 3y = 12, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 हो गया। तो अब क्या होगा हमारा, y बराबर ये हो गया 12 अपॉन ये जो -3 था वो इस तरफ जाएगा, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा -4। तो अब देखो y का वैल्यू क्या आ गया भाई, -4। अब y का वैल्यू अगर -4 आ गया, सॉरी, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा निर्देशांक क्या बना हमारे पास, हमने कहा x की जगह पे 0 रख दिया था, तो हमारा क्या निकल के आ गया, y बराबर -4, ठीक है। तो अब हमारा जो स्टेप 4 आ गया, क्या आ गया भाई, स्टेप 4 में हमने क्या रख दिया भाई, y बराबर 0 रख दिया। अब y बराबर 0 रखने के बाद क्या हमारा आ जाता है, हमने कहा 2x - 3 × 0 = 12। तो हमने कहा 2x बराबर 12 और x बराबर क्या आ गया, 6, बिल्कुल। तो x बराबर 6 आ गया। तो हमारा ये चौथा निर्देशांक यहाँ क्या बन के आ गया भाई, बहुत आसान सा था, ठीक है। चौथा क्या आ गया भाई, 0, ये हमारा क्या आ गया, 6, 0, एकदम एग्जैक्ट। चलो, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये 4 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस 4 स्टेप के बाद
अब हमारा जो है ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं, तो आप इसको छाप लीजिए जो भी होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके आगे जो है मुझे केवल अब निर्देशांक की ज़रूरत है। कब किसकी ज़रूरत है भाई, केवल निर्देशांक की। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो हमने जो है किधर बना लिया, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको साइड में लगा देते हैं, सारे के सारे वैल्यू जो है एक साइड में लगा देते हैं। हमने कहा x ऐसे रख लेते हैं। ये जो ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा बुक में, हमेशा देखते होगे, अगर देखे होगे, नहीं तो आप कभी कोई चीज़ लेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो ये वही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर ऐसे ग्राफ में बना हुआ दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनाना है आपको एग्जाम में, इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, इस तरीके से बना के आपको दिखाना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, x का वैल्यू पहली बार में क्या था, 0 था, यहाँ पर 6 था, फिर यहाँ पर 0 था, फिर यहाँ पर 6 था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 0, तो 0 ये हो गया क्या, 0 भाई। ठीक, ये हो गया -4 और ये हो गया 0, तो ये हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। अब निर्देशांक के बारे में हमें पता चल गया है, तो अब हम बात करते हैं सर ग्राफ कैसे बनाना है। देखो, तो ग्राफ में मेनली क्या होता है, ग्राफ में मेनली x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है, यानी कि x अक्ष होता है। ठीक है, और ये हो गया y अक्ष। ठीक, इसे हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई, एक्सिस बोलते हैं अक्ष को। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब इस जो निर्देशांक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेट आपको मिला है यहाँ पे x y का मान, बस उसी को अब धीरे धीरे फॉलो करते चलना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किधर पॉजिटिव होता है किधर निगेटिव होता है। देखो हमने x एक्सिस की बात की, तो यहाँ पर हमारा इस साइड में यानी दाहिने साइड में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाएं साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है। सारे वैल्यू जो निगेटिव वाले आते हैं वो बाएं साइड में आते हैं। अब देखो इधर आता है, इधर हमारा ऊपर पॉजिटिव आता है। ठीक है, y एक्सिस पे, और निगेटिव नीचे वाले में आता है, यानी डाउन साइड में। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको फिगर बनाना है। फिगर में आपको क्या करना है, फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना है भाई, 4 पॉइंट चाहिए, और 4 पॉइंट कुछ इस तरीके से निकलेंगे। देखो पहला चीज़ तो x की जगह पे 0, हमने कहा ये जो पॉइंट है ना, जहाँ ये मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं मूल बिंदु, जहाँ 0,0 का वो रहता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे भाई, मूल बिंदु। क्या भाई, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जहाँ से शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो अब ओरिजिन पॉइंट से हम लोग चालू करेंगे। तो भाई ये देखो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी 0 है, तो अब जहाँ पर x का मान 0 है, तो वहाँ x लाइन पे कहीं भी नहीं जाना है आपको। ठीक है, कहीं भी नहीं जाना है। तो अब कहाँ जाना है भाई, y पे कितना जाना है, y पे 2 जाना है। केवल हम इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक की, किस ब्लॉक की, केवल इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ध्यान समझना, हमने कहा 0,2, 0,2, ध्यान समझना। अगर हमने कहा 0 यहाँ, तो 0,2, मैंने कहा 1 यहाँ मान लिया और 2 यहाँ पे मान लिया, मैंने कहा 0,2 यहाँ पर आ गए, बिल्कुल। तो हमने कहा 0,2, समझ में आ गया। बस इसी तरीके से आपको करना है। +2 था इसलिए हमने ऊपर गए, अगर -2 होता तो नीचे जाते, बस इतना समझना। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, 6,0, 6,0, हमने कहा x एक्सिस पे कितना है, 6 है। हमने कहा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो हमने कहा 6,0, क्योंकि ये y एक्सिस पे कहीं है क्या, नहीं है, x y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इस वजह से केवल इसी लाइन पे जाएगा, इसी लाइन पे हमारा पॉइंट बनेगा। तो हमारी 2 पॉइंट बन गई, बिल्कुल। तो अगर 2 पॉइंट बन गई तो अब हमें क्या करना है, इसे मिला देना है। ध्यान से समझना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट को आपने मिलाया, ध्यान समझना, जिस पॉइंट को मिलाया उस पॉइंट का आपको जो है इक्वेशन लिख देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया, हमने लिखा कहाँ भाई, ये हमारा पहला इक्वेशन था, हमने कहा x + 3y = 6। इस इक्वेशन का जो है ये पूरी लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरे इक्वेशन में हमारा क्या है, 0 और -4 है। तो हमने कहा भाई पहला पॉइंट x की वैल्यू कितनी थी, 0 और -4, 1 2 3 4, मैंने कहा चौथा पॉइंट वहाँ पर आ गया।
तो हमने लिख दिया यहाँ पे का 0, -4। यहाँ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं इस मूल बिंदु को हटा दे रहा हूँ ताकि आपको अजीब ना लगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि ये मूल बिंदु है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा। अब दूसरी बात, यहाँ 6, 0 है। क्या है भाई? 6, 0। तो हमने क्या कहा, अगर 6, 0 है तो हमने कहा एक्स एक्सिस पे कितना जाना चाहिए? 6, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। 6, 0 सेम वही जो ग्राफ यहाँ पर था वही ग्राफ यहाँ पर भी। तो हमने कहा यही एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट, ठीक है, एक जगह पे क्या होते हैं भाई? मर्ज हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा, ये हो गए हमारे दोनों लाइन। अब इसका जो इक्वेशन था वो हमें लिख देना है। हमने कहा 2x - 3y = 12। तो ये हो गया दोनों लाइनें के ग्राफ। अब इस तरीके से अगर आपका ग्राफ बनेगा तो सोचो क्या होगा? आपको एग्जामिनर बढ़िया से नंबर देगा? बिल्कुल देगा भाई, क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस तरीके से आपने बड़े मन से आपने क्या किया है, ग्राफ बनाया है। बिल्कुल। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं काट रही हैं क्या? बिल्कुल काट रही हैं सर। इस पॉइंट पे अगर ये काट रही तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई? इस दोनों समीकरणों के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो यहाँ हमें लिखना है कि हाउ मच सॉल्यूशन इज देयर, ठीक है। तो हमने कहा सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, कितने सॉल्यूशन, कितने हल होंगे बताओ? हल होंगे, आपके आंसर होना चाहिए भाई यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कितने? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब सर ये यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? यानी एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होंगे। एक हल या फिर अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। अब ये अद्वितीय हल क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? प्रतिच्छेदित, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वही हमारा प्रतिच्छेद है। सीधी सी बात है, बस जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को काटे वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करना है और क्या निकालना है हमें? क्वाड्रेंट्स यानी निर्देशांक निकालने हैं। और निर्देशांक निकालने के बाद हमें क्या करना है? इसको पुट करना है पूरे ग्राफ में, और पूरे ग्राफ में पुट करने के बाद आपको ये आंसर लिखना है। समझ गए? तो इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई तो अब आगे क्या करते हैं? अब आगे करते हैं इस पे जो है, अगर सवाल इससे भी बढ़िया बना, इससे भी बेहतर बना तो कैसा सवाल बनेगा, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सवाल है आपके सामने, ये एक अल्ट्रा लेवल के यानी कि एकदम बेहतर लेवल का जो सवाल है, ये 2020 में पूछा गया आपके। कब भाई? 2020 में। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि इस पे जो बेस्ड सवाल हैं, ये जो सवाल है ये बहुत ही यूनिक है। कैसे सर? सर युगपत समीकरण जो है सॉल्व करने के लिए कह तो रहा है, वो भी किस विधि से? ग्राफी विधि से। लेकिन बात ये है कि उस त्रिभुज का, यानी कि अब हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ ग्राफ में क्या बनने वाला है? त्रिभुज बनना है। उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, उसका एरिया भी पता करना है। तो अब क्या करेंगे सर? अब तो प्रॉब्लम आ गई। चलो, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ, ध्यान से समझना। क्या करना है? पहले इन दोनों समीकरणों का जो है हमें क्या करना है? वो सारे के सारे मान निकालने हैं। बिल्कुल, हमें मान कैसे निकालना है आप सभी को पता है। पहला स्टेप, चारों स्टेप आपको फॉलो करने हैं। हमने कहा 3x + y - 12 = 0। तो हमने कह दिया, हमने कहा 3x + y = 12, इस तरीके से रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने कहा x बराबर अगर 0 है तो हमने क्या कर दिया? हमने कहा y बराबर 12 बन जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा पहला ग्राफ क्या बन गया? पहला पॉइंट क्या बन गया हमारा? हमने कहा पहला पॉइंट हमारा बन गया, हमने कहा x, और ये हो गया हमने कहा y, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा सारा का सारा वैल्यू मैं यहीं पर पुट करूँगा। हमने कहा पहले 0 रखा, तो दूसरा क्या बन गया? 12, ठीक है। तो अब देखो दूसरा स्टेप, हमने कहा y बराबर क्या रख दिया हमने? 0। तो हमने क्या कर दिया? इस इक्वेशन में सीधे सीधे पुट किया। तो हमने कहा ये हो गया 3x बराबर 12, और ये हो गया x बराबर क्या हो गया? 4। ये आपको सॉल्व करना मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। पहले ही क्वेश्चन में मैंने जिस तरीके से सॉल्व करके बताया था, ठीक है, उसी तरीके से मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा क्या? 0, y अब हमारा 0 हो गया, और ये हो गया हमारा x बराबर 4। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम दूसरे समीकरण के बारे में बात करते हैं। पहला ये था, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? हमारा ये हो गया x - 3y + 6 = 0। तो अब यहाँ तक समझना। देखो
इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने कहा x बराबर 0 रखते हैं, बिल्कुल। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि भाई ये हो गया 0 माइनस 3y, और इसके बाद हम उधर लेके जाते हैं तो -6 में आ जाता है, बिल्कुल। तो हमने y बराबर क्या रख दिया, ये इधर y बराबर क्या आ गया 2। तो हमारा दूसरा वैल्यू क्या आ गया, यहाँ तीसरा वैल्यू क्या आ गया, हमने कहा 0, तो ये हो गया इधर क्या आ गया 2, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ये हो गया हमारा क्या, अगर हमने y बराबर 0 रख दिया तो इस इक्वेशन से हमारा पता चल जाएगा भाई x माइनस 0 प्लस 6 बराबर 0। तो हमने कहा कि x बराबर क्या हो गया -6, बिल्कुल। तो हमने ये कह दिया, हमने कहा अगर ये 0 है तो फिर हमारा ये हो जाएगा -6। हो गए चारों पॉइंट क्लियर, चारों निर्देशांक बन के तैयार हो गए, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, ग्राफ बनाना है। हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, बिल्कुल। चलिए, तो चलिए, ये हमारा हो गया y एक्सिस, क्या बन गया भाई, ये हमारा y एक्सिस बन गया, और ये हमारा बन गया क्या, x एक्सिस। क्या बन गया, x एक्सिस, बिल्कुल। तो हमने कहा इधर क्या था हमारा, पॉजिटिव था, और इधर भी हमारा पॉजिटिव था, बाकी दोनों साइड में इधर निगेटिव, ठीक है, और इधर भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, तो अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की। पहला पॉइंट क्या, 0,12। तो हमने कहा ये क्या होता है 0 और 12 कहाँ है, y पे। हमने मान लिया, चलो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है 0,12 बन जाता है, 0,12। हालांकि ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, यानी जगह हमारे पास कम है, इसलिए मैं छोटा ग्राफ बनाऊंगा। आपको ये समझना है कि आप स्केल से सारी बातें जो है मेज़र करके, यानी कि यहाँ पर जो x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे वो आपको मेज़र करके बनाना है, क्योंकि ताकि ये वैल्यूज़ जो हैं पुट हो सके वहाँ पर उस जगह पे, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो, तो अब हमने कहा कि ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, 4,0। 4 किसका है भाई, x का है, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर ले लिया, हमने कहा चलो 4 यहाँ पर बन गया, बिल्कुल। तो हमने कहा 4,0। तो ये एक लाइन बनी, बिल्कुल। हमने क्या कहा, ये लाइन जो है टेढ़ी जा रही है, इसको सीधा बनाते हैं अपन, ये हो गया, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा इधर गया, और ये हमारा इधर गया। तो ये जो लाइन बनी हमारी, वो किसकी बनी भाई, ये पहले इक्वेशन की बनी, यानी कि हमारा किसकी बनी, ये बन गई 3x प्लस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की जो है ये लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन किसकी बनेगी भाई, देखो ध्यान से। इधर हमने कहा इसका बात करते हैं 0,2 की। हमने कहा 0 यहाँ पे, और ये गया 2। हमने कहा इस पॉइंट पे जो है हमने यहाँ पे 12 अगर इतना ऊपर है तो 2 यहीं पर करते हैं। हमने कहा चलो 0,2, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने बनाया, चलो ठीक है, हमने कहा क्या है 0,2। अब इधर 0,-6, 0,-6, तो 0 किसका था भाई, y का था। तो हमने कहा अब -6 किधर जाना है, इधर जाना है। तो हमने कहा इधर मान लो -6 यहाँ पे है, तो हमने कहा 0,-6। अब ये दोनों लाइनें आ गई भाई, तो अब इन दोनों को भी मिलाना है, बिल्कुल। तो अब ये लाइन जाती है इधर, ठीक है, और ये इधर, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है वो किसके लिए बनी भाई, ये दूसरे वाले इक्वेशन के लिए बनी। हमने कहा x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिख दिया हमने, बिल्कुल। अब समझो, ये दोनों जो लाइनें हैं, ये दोनों जो लाइनें हैं, ठीक है, ध्यान समझना। अब ये जो लाइन है, ये और ये इधर देखो, इधर ये वाली और ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक पूरी बातें क्या बना रही है, क्या बना रही है, ट्रायंगल बना रही है, बिल्कुल बना रही है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला देख रहे हो ध्यान से, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा, मैंने कहा इस पॉइंट को मैंने कह दिया चलो P, इस पॉइंट को मैंने कहा Q, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया R। तो ये तीनों पॉइंट मिलके हमारे क्या बना रही हैं, ट्रायंगल बना रही है। अब इस ट्रायंगल का जो है हमें एरिया चाहिए। अब मेन पॉइंट आता है हमारा क्या, एरिया का। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना, यानी कि क्षेत्रफल बताना है किसका भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब ये त्रिभुज देखो PQR हमारा त्रिभुज है, बिल्कुल। तो अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मेन पॉइंट, ठीक है। तो वो होता है हाफ इंटू, मतलब 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आधार, या फिर आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब सर यहाँ पर बेस तो समझ में आ रहा है कि ये वाला बेस है, बिल्कुल ये वाला बेस है, लेकिन हाइट का कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सर ध्यान से समझना आप लोग,
क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इधर देखना, ये क्या है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक है 4, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई, ये है 6। तो 4 6 मिला के कितने हो जाते हैं टोटल, 10। तो आधार तो हमें समझ में आ गया 10 है, बिल्कुल, और 1/2 रख दिया हमने, बिल्कुल। अब समझो, अब ये हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, ये नीचे से ऊपर कितना गया है, ये डिपेंड करता है, बिल्कुल। सर कैसे, इधर समझो ध्यान से, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आपको क्या लगता है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो हमने 1 मान लिया, 3 नहीं, ऐसे आप कैसे पता कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो कि यहाँ 3 आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल। तो अगर ये बात आपको पता होनी चाहिए तो ध्यान समझना, यहाँ पर जो लाइनें हैं वो खींची रहेंगी, यहाँ पर वो लाइनें खींची रहेंगी, तो सीधी सीधी सी बात है, अगर मैंने 1 यहाँ पर माना, 2 यहाँ पर, तो तीसरा यहाँ पे होगा, बिल्कुल। इसी हिसाब से आप जो है स्केल से मेजर करके आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, स्केल से मेजर कर लेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है। तो हमने कहा ये हो गया हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ समझना, अब हमने इसको काट दिया, ये हो गया 5, और ये टोटल आ गया कितना, 15, अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको, ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, हाँ ये तो गारंटी है कि इस चैप्टर से आने वाला है, लेकिन ये कहाँ से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल पे लगातार बने रहना है। जो नए हैं भाई उसको वो लोग सब्सक्राइब मारो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मतलब दबा के करो, जो भी करना है, समझ रहे हो, एकदम अच्छे से, क्योंकि मैं ये ज़्यादा जो एफर्ट डाल रहा हूँ ना, ये सारे के सारे 10 15 20 दिन, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये सारी की सारी चीज़ें खत्म होने वाली, मैथ भी खत्म होने वाला है, और आपका जो है फिजिक्स जो भी है, साइंस वगैरह, वो सारी चीज़ें खत्म होने वाली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।